Now dear, let us start from properties of different integration, 12th class mathematics exercise 7.11. इस चैप्टर से 12th क्लास में पर यह जो अब तक का रिकॉर्ड है 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम बहुत नजदीक है आप लोग का, जो उम्मीद है आप रिवीजन कर रहे होंगे। ठीक है, आप लोग जो समझते हैं कि क्रीम मैक्स से स्टूडेंट परफेक्ट, ऐसा बात नहीं है। रिवीजन मैक्स से स्टूडेंट परफेक्ट। ओके, नो प्रो प्लस, नो पाउडर, नो क्रीम, मैक्स से स्टूडेंट परफेक्ट। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, तेज विद्यार्थी अक्सर परीक्षा में कम नंबर लाते हैं, कमजोर जो है ज्यादा ले आते हैं, क्योंकि उनके मन में होता है। हिरण और कछुआ का चाल वाला कहानी सुने हैं ना। तेज विद्यार्थी जो होते हैं वो सोचते हैं कि मैं बहुत तेज हूँ, बाद में आराम करने लगते हैं। और कछुआ जो है, कछुआ के चाल वाले विद्यार्थी निश्चित एवरेज रेट से मेहनत करते रहते हैं, इसलिए उनका नंबर अच्छा जाता है। अभी एग्जाम का टाइम है, आपके पेरेंट्स की खुशियां आपके हाथों में है और आपकी भी खुशियां भी आपके हाथों में है। आप रिवीजन करेंगे, पर चैप्टर को डेली एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन बनाएंगे। हर एक चैप्टर को का कंसेप्ट पढ़ लीजिए, 2 ही क्वेश्चन बनाइए, लेकिन पर चैप्टर का बनाइए। अब एग्जाम के समय में बस सुना रही है। देखते हैं हम लोग क्या है प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंस इंटीग्रेशन। पहला है a to b fx dx इक्वल टू a to b fy dy। मतलब इस वेरिएबल से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप चेक कर लीजिएगा, a to b x स्क्वायर dx इक्वल टू a to b y स्क्वायर dy आता है या नहीं आता है। या कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिएगा, 0 to pi by 2 sec स्क्वायर x dx इक्वल टू 0 to pi by 2 sec स्क्वायर y dy। ऐसा दोनों का सेम आएगा। ठीक, सेकेंड रूल है a to b fx dx इक्वल टू, अगर b को कभी मन करे कि हम नीचे आ जाएं और ये चल जाए ऊपर, कोई दिक्कत नहीं, वैसा आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें साइन को बदलना पड़ेगा, प्लस को क्या करना पड़ेगा तो माइनस करने पड़ेंगे। एनी प्रॉब्लम। थर्ड रूल है a to c fx dx इक्वल टू a to b fx dx प्लस b to c fx dx, जहां b बीच में होना चाहिए कहीं भी। जैसे मान लो हमको यहां से a से c पर जाना है, तो a से c की दूरी जनरल भी हम लोग समझते हैं कि a से c की दूरी इक्वल टू a से b की दूरी प्लस b से c की दूरी। तो अगर a to c डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो तो उसको आप बीच में ब्रेक कर सकते हैं। मतलब जैसे यहाँ से रांची जाना हो, बीच में लाते हैं थोड़ा आराम करके तो रांची जा सकते हैं। यहाँ से रांची इक्वल टू यहाँ से लाते हैं प्लस लाते हैं यहाँ से रांची। कोई प्रॉब्लम? सबसे एकदम स्टार प्लस ये फॉर्मूला है, इसी पे क्वेश्चन आता है आपका लगभग पर ईयर। इस पे और इस पे बहुत बार क्वेश्चन आया है। वैसे तो सभी फॉर्मूलाओं का इस्तेमाल होगा, लेकिन ये दोनों फॉर्मूला पर ही अक्सर क्वेश्चन होता है। 0 to a fx dx, एक जगह पर कुछ भी हो सकता है, 0 to 1 हो सकता है, 0 to 2 हो सकता है, 0 to pi by 2 हो सकता है, 0 to pi by 4 हो सकता है। ओके, 0 to a fx dx इक्वल टू होता है डियर 0 to a f a माइनस x, मतलब ऊपर वाला, जो ऊपर वाला रहेगा ऊपर वाला माइनस x कर देंगे तो भी दोनों बराबर होगा। एनी प्रॉब्लम? फिफ्थ रूल है a to b fx dx इक्वल टू a to b f a प्लस b, मतलब नीचे वाला लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x dx जो होता है। सब फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा, इसका भी इस्तेमाल होगा। 0 to 2a रहे fx dx का 2 आंसर आता है। अगर a 2a माइनस x इक्वल टू fx हो तो इसका आंसर होता है, क्वेश्चन में आएगा तो हम लोग को प्रैक्टिस हो जाएगा। होता है 2 into 0 to a fx dx, यदि f 2a माइनस x इक्वल टू fx हो, और इसका वैल्यू 0 हो जाता है यदि f 2a माइनस x इक्वल टू माइनस fx आ जाए। सेवेंथ रूल, 0 to 2a fx dx इक्वल टू होता है 0 to a fx dx प्लस 0 to a f 2a माइनस x dx। लास्ट है माइनस a to a fx dx का वैल्यू 0 होता है यदि fx ऑड फंक्शन हो, और इसका वैल्यू 2 into 0 to fx dx होता है यदि fx इवन फंक्शन हो। अब बात ये होता है कि ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन कहते कैसे हैं? क्या आप जानते हैं ऑड फंक्शन क्या है और इवन फंक्शन क्या है? यू नो और नॉट? कोई जानता है तो थोड़ा बोले। व्हाट इज ऑड फंक्शन? आवाज नहीं आ रही है तो हम सब उसको गवाहों से स्पष्ट है कि आप नहीं जानते हैं। हम बताए हमने कभी। आइए देखिए, हम दे देते हैं। पहले आइए, इवन फंक्शन किसे कहते हैं? इवन फंक्शन, जिसको हिंदी में सम फंक्शन कहते हैं, ये होता है कि यदि
f माइनस एक्स का वैल्यू एफ एक्स ही रह जाए, जिस पर माइनस का कोई इफेक्ट ही ना पड़े। जैसे बहुत बच्चे ऐसे होते हैं ना, कितनों गार्जियन डांटते हैं, टीचर डांटते हैं, कोई प्रभाव नहीं। जितना सोते हैं वो सोएंगे, घूमते हैं घूमेंगे, डेली रात में घूम के आएंगे, डेली गार्जियन से ठोकाएंगे, डांट सुनेंगे, लेकिन वो काम जो है वो अपना करते रहेंगे। तो वैसे बच्चों को हम लोग इवन बच्चे बोलते हैं, जिस पर माइनस का कोई प्रभाव ही ना पड़े। इफ f माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स हो, देन एफ एक्स इज कॉल्ड इवन। हम एग्जाम्पल दे देते हैं, एफ एक्स इज कॉल्ड इवन फंक्शन। ओके, एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हो जाए एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, माइनस लगाइए इसमें। एफ माइनस एक्स करोगे तो हो जाए कॉस माइनस एक्स। लेकिन आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है, तो कॉस थीटा। तो मोबाइल लेके नहीं बैठा करो, मोबाइल बैग में डालिए प्लीज। आप देख रहे हैं कि किसी का कॉल आ रहा है तो आप डिस्टर्ब हो जा रहे हैं। तो एकदम हम लोग डॉक्टर नहीं ना जी कि किसी का एकदम फोन आएगा इमरजेंसी में नहीं उठाया, हो सकता है उसका एक्सीडेंट हुआ है, तो ऑक्सीजन किससे मिलेगा? वी आर नॉट ऑक्सीजन फॉर एनीवन, वी नीड ऑक्सीजन एंड दिस इज योर ऑक्सीजन। यही जान बचाएगा। गलत बोल रहे, बोलिए, बुरा नहीं मानिएगा, यही विचार उसमें एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ाई कीजिए आप। वी आर नॉट ऑक्सीजन फॉर एनीवन, वी नीड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इन दिस। ओके, चलते हैं हम लोग। यही जान बचाएगा, यही आपका विमान बचाएगा। तो हम क्या बता रहे थे डियर कि कॉस पर माइनस का कोई प्रभाव नहीं होता है। आप पढ़े होंगे 11th क्लास में कि कॉस माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो कॉस थीटा, लेकिन साइन माइनस थीटा इक्वल टू जाता है माइनस एक्स। तो कॉस माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, और कॉस एक्स हमारा क्या है, एफ एक्स। देखा आगे कि नहीं आ गया? यानी एफ माइनस एक्स इक्वल टू, चूंकि एफ एक्स आ गया इसलिए एफ एक्स इवन है, मतलब कॉस एक्स हमारा इवन फंक्शन है। लेकिन सेकंड देखते हैं हम लोग, ऑड फंक्शन क्या है? ये बहुत अच्छा बोल लेते हैं जी। ऑड फंक्शन है जिस पर माइनस का प्रभाव पड़ जाए, यानी कि एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो जाए, देन एफ एक्स इज कॉल्ड ऑड फंक्शन। साइन एक्स प्रभाव पड़ रहा है, एक्स क्यू। एकदम आइए, मिश्रा जी के बच्चे हैं, डेली जाते हैं तो देखता के। तो नाउ डियर साइन एक्स क्या है, ऑड फंक्शन है। एक्स क्यूब क्या है? जैसे मान लो कोई बोले कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब है, ये ऑड है कि इवन? ऑड है। कैसे ऑड है देख लीजिए आप, इसको जब दिखा देते हैं, सर दिखाई नहीं दे तो। एफ एक्स इक्वल टू कितना था डियर, एक्स क्यूब। एफ माइनस एक्स करोगे तो माइनस एक्स का क्यूब आ जाएगा, तो माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब का मतलब कितना है, एफ एक्स। इसलिए एफ एक्स इज ऑड फंक्शन, ये ऑड ओ एफ ऑड फंक्शन है। लेकिन अगर यहीं पर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता है, एक्स 4 होता, एक्स 6 होता, एक्स 8 होता, क्या हो जाता? तो आप समझ गए होंगे कि इवन क्या है ऑड क्या है। जिस पर माइनस का प्रभाव ना पड़े वो इवन है, और जिस पर माइनस का प्रभाव पड़े तो क्या है, तो बात में आ रही है। ये प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन का हमारा रूल है, और दिस इज ऑड फंक्शन है, दिस इज इवन फंक्शन। आप इसको नोट करें, आफ्टर दैट वी स्टार्ट प्रॉब्लम ऑफ एक्सरसाइज 7.11। नाउ डियर एक्सरसाइज 7.11, जो फॉर्मूला मैंने दिया है उसका देखिए कैसे यूज होता है। फर्स्ट प्रॉब्लम इंटीग्रेट करना है आपको 0 to पाई बाई 2, 0 to पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स। देखिएगा, वैसे तो पहले जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसको वैसे रूल से भी बन सकता है एक क्वेश्चन, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। लेकिन इस चैप्टर में अगर उस नियम से बनाएंगे तो जस्ट वैसा ही हो जाएगा कि होली में कोई जो है मड़वा का गीत गा रहा है। फंक्शन के अनुसार हम लोग काम करते हैं। तो यहाँ पर जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं हम लोग, पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन, मतलब कि हम लोग को प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन का यूज करके तो हम लोग को इस क्वेश्चन को बनाना है। पहले जैसा हम लोग बना सकते हैं, देखिए कैसे बनाएंगे।
आई का तो इतना है, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। यूजिंग रूल, यूजिंग रूल, यूजिंग रूल, अभी मैंने आपको रूल लिखवाया, देख लीजिए आप। 0 to a f x dx, 0 to a f x dx इक्वल टू होता है 0 to a f a माइनस x dx। देखिए आप, रूल पढ़ना बहादुरी नहीं होता है, रूल को इस्तेमाल कर लेना बहादुरी होता है। जैसे बंदूक रखना बहादुरी नहीं है, बंदूक का इस्तेमाल कर लेना और सही निशाना साध लेना बहादुरी होता है। देखिएगा ये बंदूक है, निशाना साध रहे हैं। 0 to a, a की जगह पर कितना है जी, पाई बाई 2। तो क्या होता है, x के जगह पर a माइनस एक्स जाता है, x की जगह पर a माइनस एक्स, मतलब a मतलब ऊपर वाला माइनस एक्स जाता है। हम भी वही करेंगे, x की जगह पर ऊपर वाला माइनस एक्स कर देंगे। 0 to पाई बाई 2 cos स्क्वायर, x की जगह पर ऊपर वाला माइनस एक्स कर देंगे। और सब लोग जानता है cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, नहीं होता है? तो I इक्वल टू हो जाएगा 0 to पाई बाई 2 cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज योर साइन थीटा, दिस मीन दिस इज योर साइन स्क्वायर x dx। इसको क्वेश्चन नंबर 2 मान लेंगे। देखिएगा बनाने का तरीका, कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी हम लोगों को cos स्क्वायर x को 1 प्लस cos 2x बाई 2 और फिर अलग अलग इंटीग्रेशन करने की। दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। आप नया तरकीब सीख रहे हैं सवाल बनाने के, अपने भविष्य बनाने के। आई और आई कितना हो जाएगा, 2i इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 दोनों में है, लिमिट चेंजिंग नहीं ना हुआ है। दिस प्लस दिस, दोनों में dx क्या हो जाएगा, कॉमन। अरे आप इतना में इतना को ऐड करोगे, इतना प्लस इतना लिखोगे, 0 to पाई बाई 2 दोनों में है, तो dx कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा, cos स्क्वायर x प्लस। और देखो कौन नहीं जानता है कि साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का मान होता है जी। तो ये 1 हो गया, 1 इंटू dx मतलब सिर्फ dx हो गया डियर। अब आप जानते हैं dx का इंटीग्रेशन x होता है 0 to पाई बाई 2 एंड अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पाई बाई 2 माइनस 0, मतलब हो गया 2i इक्वल टू पाई बाई 2। i इक्वल टू कितना हो गया जी, तो पाई बाई 4। नादुस आप बच गए उस फॉर्मूला को लगाने से। उस फॉर्मूला को याद भी नहीं भी अगर होगा कि cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस cos 2x बाई 2 होता है तो मिल जाए। अगर मान लीजिए cos स्क्वायर x की जगह साइन स्क्वायर x मिल जाए तो यहाँ साइन स्क्वायर x रहेगा, मान लो एग्जाम में मिल जाए आपको। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा और साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos हो जाएगा, तब वो यहाँ साइन है यहाँ cos, तब भी वही आंसर आएगा। नहीं बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, आ रही है कि आ गई, आ गई, अच्छी बात है सर। अब शुरुआत करते हैं सेकंड प्रॉब्लम। इस फॉर्मूला पे लगभग पर ईयर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अब आप लोगों में भी इसी फॉर्मूला पे इस साल क्वेश्चन आने वाला है, और समय से अगर पहले पता चल जाए कि यही ऊपर वाले ने मेरे लिए बनाया है, कितना ध्यान दीजिएगा उस पर आप। तो समय से पहले पता कर दे रहे हैं कि आपका यही है। देखिएगा क्वेश्चन है डियर, 0 to पाई बाई 2, 0 to पाई बाई 2 अंडर रूट साइन एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट साइन एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। डोंट माइंड, बी रेडी जेंट्स एंड लेडी। ये तो दूसरे नियम से ही बन जाता। जैसे कुत्ते को मारना है तो कोई जरूरी नहीं कि राइफल से मारे, डंडा से भी मार जाएंगे, नहीं तो दूर दूर भी काटेंगे तो भाग जाएगा। लेकिन इस शेर को मारने के लिए तो यही औजार चलाने पड़ेंगे, वो डंडे से नहीं भागेगा। बस नारी है, बदबू आ रहा है, बदबू नहीं आ रहा है, बदबू आ रहा है। अच्छा तो बंदूक बदबू दिया, बीवी से भी कमाल कर देता है कभी कभी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 मान लिए, ठीक है, वही रूल का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे नाक रगड़ दीजिएगा, खून निकल सकता है लेकिन सवाल का हल नहीं निकलेगा जब तक इस रूल को आप नहीं ले रहे। यूजिंग रूल वही वाला 0 to a, बार बार हम इसलिए लिख रहे हैं कि आपको लिखते लिखते याद हो जाए। बात समझ आ रही है? 0 to a f a माइनस एक्स dx। कितना आनंददायक ये फॉर्मूला है, यूज करने से पता चलेगा आपको। I इक्वल टू
0 to पाई बाई 2, 0 to पाई बाई 2 अंडर रूट, क्या करते हैं हम लोग, x के जगह पर ऊपर वाला माइनस एक्स मतलब अपर लिमिट माइनस एक्स का इस्तेमाल करते हैं, वो भी फिलहाल करते हैं, तुरंत करने वाले हैं। तकलीफ हो रही है भैया लोग? कोई तकलीफ नहीं, बाबू लोग तो भाई तकलीफ का जड़ है। साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, एनी प्रॉब्लम? एंड को नहीं जानत है जग में पानी रहता है मग में, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू राइट। देखिएगा आई इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई अंडर रूट साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस साइन एक्स इक्वेशन नंबर 2 एंड द सेम एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, ये समझ आओगे ना? दोनों मिल में जाए यार। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ट्वाइस आई इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2। अब देखना दोनों को जब जोड़ोगे तो यहाँ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स या कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, एलसीएम दोनों का वही ना आएगा। अरे ए प्लस बी और बी प्लस ए में क्या अंतर है? सेम ही नहीं, सेम है, सेम है, सेम है, क्या आलू है? सेम, साइन एक्स प्लस ऊपर भी वही आ गया, इंटू डीएक्स। ऐसा मजा कभी आया था? नाउ डियर ट्वाइस आई इक्वल टू dx इंटीग्रेशन x 0 to pi by 2 and also pi by 2 minus 0 that implies 2i equal to pi by 2 that implies I equal to pi by 4। कैसा लग रहा है? तो इस तरह की प्रॉब्लम हजारों बार आ चुके हैं, हजारों विद्यार्थी से रूबरू हुए हैं, आपको भी रूबरू होने का मौका मिलेगा इससे। Now and after that we start next problem। Now in क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आप देख रहे हैं इस फार्मूला का बहुत इस्तेमाल हो रहा है जी। कौन फार्मूला है? एकदम इसको जीवन साथी मानकर इसको याद कर लीजिए। जीवन साथी एक्चुअली में ये है भी, इसको आप मानते हो नहीं है क्योंकि जीवन के बीच में मिलता है, बीच में ही बिछड़ जाता है, बिछड़ जाती है। बचपन से तो यही मिला है, नर्सरी से लास्ट तक आपको इज्जत दिलाएगा। 0 to a f x dx इक्वल 0 to a f a माइनस x dx, जहां भी नीचे में 0 मिल जाए समझो कि हीरो मिल गया। आपको उसको डील करना है। दोनों सेम टाइप के क्वेश्चन है। कैसे सेम टाइप क्वेश्चन है? यहाँ 5 5 5 है, यहाँ पावर की जगह पर क्या है? 3/2 3/2 3/2 है। अगर हम 3/2 बनाने हैं परीक्षा में 13/2 आ गया तो कहोगे कि भैया तो 3/2 बताया, 13/2 आ गया। अगर हम 5 बता रहे हैं एग्जाम में 15 आ जाए तो फिर भी वही बोलोगे। इसलिए ना हम 3/2 बना रहे हैं ना 5 बना रहे हैं, हम यहाँ n करके बना दे रहे हैं। यहाँ पावर n, यहाँ पावर n और यहाँ पावर n। n की जगह पर जो भी आ जाए, एक तीर में हजारों निशाने, कोई कोड जाए थाने, हम तो ना माने, एग्जाम में आ जाएगा। ऐसा करोगे। चले हम लोग, तो हम बताने जा रहे हैं दोनों का सेम टाइप रियल, कि कैसा भी सवाल मिले आपको आप उसको बना सके। साइन टू द पावर nx डिवाइड बाई साइन टू द पावर nx प्लस कॉस टू द पावर nx। हमारी कोशिश आप कामयाब बने, अपना बाप बने। इसको आई मानेंगे, दिक्कत है बोलिए? आई मानने के बाद जस्ट लिखेंगे यूजिंग रूल दिस 0 to a f x dx इक्वल टू 0 to a f अपर लिमिट माइनस एक्स a माइनस एक्स dx। तकलीफ हो रही होगी बोल देना बाबू नो। आई इक्वल टू 0 to पाई बाई 2, जहां जहां x है वहां ऊपर वाला माइनस, फिर नीचे वाला ऊपर वाला माइनस x। साइन n x के जगह पर ऊपर वाला माइनस x प्लस कॉस n ऊपर वाला माइनस x। तकलीफ हो रही है बोल दो।
And nowadays it is well known that the formula of sin 90 degree minus theta is cos theta, and cos 90 degree minus theta is sin theta. This becomes, आप नीचे लिखिएगा, सब जगह बचा रहे हैं, 0 to pi by 2 sin 90 degree minus theta is cos theta divided by sin 90 degree minus theta is cos theta plus cos 90 degree minus theta is sin theta into एडिंग क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड सेम थिंग। अभी तक जो भी क्वेश्चन मैंने बनाया सब वही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? एग्जाम में भी करना है, आ रहा है एग्जाम में, हल्ला नहीं करना। एग्जाम में जाने आगे लेकर जान जाएगा तो सेट नहीं करेगा क्वेश्चन। शांति से एडिंग, अब इस तरह का कैसा भी क्वेश्चन मिलेगा बना दीजिएगा, नहीं बना दोगे? मान लो यहाँ 15/2 रखा था, यहाँ 15/2 15/2 15/2 15/2 15/2 15/2 15/2 15/2 कट जाता नहीं। एडिंग क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड, आई और आई 0 to pi by 2 दोनों में है, नहीं है? यहाँ सॉरी, यहाँ साइन प्लस कॉस है तो यहाँ कॉस प्लस साइन है, बात वही है, एलसीएम साइन प्लस कॉस। ए प्लस बी एंड बी प्लस ए में डिफरेंस नहीं है। साइन nx प्लस कॉस nx, ऊपर में भी वही आ गया ना। सीधे सीधे अकाउंट फ्लो कतलेआम हो गया इसका, नहीं हो गया? नाउ डियर इंटीग्रेशन ऑफ dx x, अब होगा ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, यानी ट्वाइस आई इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 0, ट्वाइस आई इक्वल टू पाई बाई 2, इसलिए आई इक्वल टू पाई। अभी भी देख रहे हैं तमाम सबूतों गवाहों से स्पष्ट है कि इस तरह के सारे क्वेश्चनों का जवाब पाई बाई 4 ही आ रहा है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे, अगर 10 साल का क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर का पहले का, तो उसमें से 8 साल ये क्वेश्चन आया होगा इस तरह का क्वेश्चन है। चलिए 3 नंबरिया हो 4 नंबरिया हो कोई दिक्कत नहीं सर, 3 नंबर कम नहीं होता है। 3 नंबर के चलते बच्चे फेल हो जाते हैं, 3 नंबर करके आपका फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन हो जाता है। 3 नंबर काफी है, 3 नंबर वैसे भी अच्छा नंबर है, मुदई का नंबर होता है जो भी। तो ये 3 इस तरह का सारे प्रॉब्लम तक मैंने खात्मा कर दिया इस सॉल्व बता करके। चलिए आइए देखते हैं हम लोग। एंड नाउ डियर, हाँ बोलिए पीयूष जी कुछ बोल रहे हैं? आइए ऐड किए समझ में, बहुत बच्चों को नहीं समझ में आता है। आइए प्राइवेट में बताते हैं कैसे ऐड किए हमारे, देख लीजिए। चलिए एडिंग किए तो यहाँ रुक जाइए, पूरा बताइए, टेंशन मत लीजिए। यहाँ भी आई और यहाँ भी आई, क्या हो गया 2 आई, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम अलग अलग लिख देते हैं, ठीक है? पूछा सवाल को पूछना चाहिए। चलिए हम एक बार एलसीएम नहीं ले रहे हैं, ये पूरा को लिख दे रहे हैं और इस पूरा को लिख दे रहे हैं, इतना कोई दिक्कत? सॉरी हाँ, इस पूरे को लिख दे रहे हैं और इस पूरे को लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत? तो हम लिख दिए डियर साइन nx डिवाइडेड बाय साइन nx प्लस कॉस nx प्लस कॉस nx डिवाइडेड बाय कॉस nx प्लस साइन nx, कोई दिक्कत? आप तो दिक्कत नहीं है, दोनों कैल्शियम ले लीजिए। कैल्शियम सेम आएगा, ये भी वही होगा। तो एक लाइन में इधर से उधर किया था, पीयूष जी को दर्द हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैसा दर्द जब सामने वैसा मतलब संभव नहीं है। आपने पूछा, अच्छा किया। सवाल जो देखो पूछता है कमजोर नहीं होता, इसका मतलब वो ध्यान दे रहा है, इसे साफ जाहिर होता है। जैसे कुछ टीचर क्या करते हैं, कोई सवाल पूछ दिया तो बोलेंगे 11th में क्या पढ़ के आया था, तब सब पढ़ के करते तो आपके पास क्या लाते हैं? हम डॉक्टर हैं, आप मरीज हैं, बस जो दर्द हो जहां भी हो, नाके में हो, तब क्या कहेंगे? गंदा हाथ नहीं डालेंगे उसमें, हम डालेंगे, हम साफ करेंगे। डॉक्टर मतलब वो क्या? तो 2i का जो dx का इंटीग्रेशन कितना हो गया? x, आपको समझ गया मैंने जी पीयूष जी? 2i इक्वल टू हो गया पाई बाई 2 माइनस 0, 2i इक्वल टू पाई बाई 2, इसलिए i इक्वल टू पाई बाई 4। इसका मतलब आपको शुरू से ही दर्द था इस तरह का जोड़ने वाला, तो आज 4 सवाल बनाए, तो सब में मैंने ऐसा ही किया है। अच्छा पूछ लिया।
ठीक है। नाउ एक्सप्लेन नाउ एंड आफ्टर दैट स्टार्ट प्रॉब्लम। नाउ डियर नेक्स्ट प्रॉब्लम अगले क्लास में अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि एक ही तरह का एक दिन में ज्यादा लोड नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक तरह का प्रॉब्लम आज इस तरह का बनाकर आएंगे, कुछ सॉल्व एग्जाम्पल में भी प्रॉब्लम है, कुछ एक्सरसाइज में मैंने दिया है, ठीक है। आप पावर बदल बदल के देख लेना, जैसे मैंने एन बनाया है, ये दोनों को बनाइए कीजिएगा। आप 15 बना के देख लीजिएगा। आप 105 105 105 बना के देख लीजिएगा। आप 18/7 बना के देख लीजिएगा। 2022 बना के देख लीजिएगा। 2023 बना के देख लीजिएगा। यार नौकरी आपकी 2025 में लग जाए, 2025 करके देख लीजिएगा। आप लग जाएगी 2025 में नौकरी। अभी 12th पास करेंगे आप, अभी आपके सामने एनडीए है, आपके सामने एयरफोर्स है, आपके सामने नेवी है। अगर अच्छा से 12th की तैयारी आपकी हो रहेगी, अब 11th भी उसमें ठीक ठाक रहेगा, तो आप तीनों में किसी में नौकरी अगले साल ही पा सकते हैं, 2023 में। बस मेरी है। थैंक यू, नाइस बाय, फिर मिलेंगे अगले साल।